जो मैं घर से सारा सामान और जो कुछ लेके आई थी ना, वो सब कुछ लेके चला गया धोखे से। मुझे क्या पता था वो धोखे से लेके। मैं तो ये शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत बचा लिया। अगर वो मुझे ले जाता, कुछ उल्टा सीधा कर देता, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। मेरे साथ पता नहीं क्या क्या कर लेते। ना तो मैं पीछे जा सकती हूँ और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। वो अभी तक आया नहीं। मैं दोपहर 2 बजे की यहाँ बैठी हुई हूँ, भूखी प्यासी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये बहुत कुत्ता खबीस इंसान निकला जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। ना मुझे आगे का छोड़ा, ना मुझे पीछे का छोड़ा इसने। ये देखिए, जो अकेला छोड़ के भी चला गया। इसके कपड़े कुछ पड़े सब ये रह गया। मेरे सारा जेवर जुवर ले गया यहाँ से चुरा के। मैं अकेली रह गई हूँ। अगर मैं पीछे जाऊंगी तो मेरे घर वाले मार देंगे। बस मेरे से गलती हो गई कि हमने उनकी बात नहीं मानी। अगर मैं बात मान लेती या धोखा ना होता, उनकी मैंने बात नहीं सुनी और मैं उसके पीछे लग गई। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है अपनी गलती के ऊपर, अपने फैसले के ऊपर। मैं बहुत परेशान हूँ। बस मैं अपने घर वालों से माफी मांगती हूँ कि मुझे अपने पास वापस बुला लें। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दें। आपको पता है दुनिया में सच्ची मोहब्बत सिर्फ माँ बाप करता है, माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता। जी मुझे पता है, मुझे अब पछतावा हो रहा है इस चीज का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रात का वक्त है और एक अकेली लड़की ट्रेन की पटरी पे बैठी हुई है, बड़ी परेशान रो रही है, कब से हम देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस टाइम रात के वक्त यहाँ पे अकेली क्या कर रही हैं, क्यों रो रही हैं, बैग हाथ में उठाया हुआ है, तो क्या मसला है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरी बहन इधर क्यों बैठी हुई हैं आप? बस हम खुदकुशी करने लगा। ओहो, अल्लाह माफ़ करे, खुदकुशी क्यों करने लगी हैं आप? ना ये ट्रेन पे बैठी हुई हैं, ट्रेन की पटड़ी पे, तो ट्रेन आने वाली है। मेहरबानी आपकी, जो मैं ट्रेन की साइड पे हो जाए। नहीं नहीं हाँ, नहीं, हम बात करते हैं। नहीं हम ऐसे ही रहेगा। आपका जो भी मसला है मेरी बहन, हम हल करने की पूरी नहीं नहीं कोशिश हम करेंगे। ऐसे ही रहेगा, हम मर जाएगा। नहीं नहीं, आपको नहीं, ऐसे नहीं होता। आप एक दफ़ा उठे ना यहाँ से, प्लीज़ नहीं उठें। नहीं आप मैं मेरी नहीं। बहन है, एक दफ़ा उठें प्लीज़, प्लीज़ उठें। साइड पे चल के बात करते हैं, यहाँ पे ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो साइड पे चल के बात करते हैं। काफ़ी रश भी यहाँ पे लग गया, तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलें, साइड पे बात करते हैं। हम अभी नहीं आएगा, हम मर जाएगा यहाँ पे ही। ओहो, नहीं नहीं मेरी बहन, ऐसे नहीं हमें करते। नहीं आना। मसला क्या है? हम बताएगा। साइड पे चल के मैं आपको साइड पे लेके चलते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। देखिए कितना रश लग गया यहाँ पे, तो बात भी आपकी सही से समझ नहीं आएगी हमें। तो साइड पे कहीं बैठ के आपकी बात सुनते हैं, पूरी आपका मसला जानने की कोशिश करते हैं और उसको हल करेंगे इंशाल्लाह। आप प्लीज़ ज़रा 2 मिनट के लिए साइड पे आ जाएं। जी तो नाजरीन, अब हम इनको अपने ऑफिस में लेके आए हैं। ऑफिस में लाने की वजह ये है कि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत ज़्यादा नर्वस थी। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतहा का, बच्चों का, बड़े लोगों का रश लग गया था। इनकी बात की वहाँ पे समझ भी नहीं आ रही थी, ट्रेन का भी वक्त हुआ हुआ था। तो इसलिए हम इनको ऑफिस लेके आए हैं, यहाँ पे इनको पानी शानी पिलाया है, इनको थोड़ा रिलैक्स किया है, इनको दिलासा दिया है। तो अब इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि असल मसला क्या है, ये वहाँ पे क्यों बैठी हुई थी। जी तो मेरी बहन, अब मुझे बताएं कि असल वजह क्या है, आप इतना वहाँ पे बैठ के क्यों रो रही थी इतनी रात को ट्रेन के सामने? बस हम किसी से प्यार करता था, उसने हमें धोखा दे दिया। किससे आप प्यार करती थी? प्यार शुरू कैसे हुआ है और धोखा कैसे उसने? हम टिकटॉक पे अच्छा फ्रेंड था उसका, तो उसने हमें धोखा दे दिया। कौन था वो? कितने अरसे से आपका मतलब प्यार चल 2 रहा था, साल का। दोस्ती चल रही थी? 2 साल का हमारा उससे प्यार था और बस हमें धोखा दे दिया उसने। ये दोस्ती शुरू कैसे हुई? हम टिकटॉक पे बैठ के बात करता था उससे, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने ये हमें जो धोखा दिया। ये जो टिकटॉक लाइव पे बैठ के आपने दोस्ती की थी, या जो वीडियोस वगैरह देखते हैं लोग एक दूसरे की? लाइव बैठ के।
लाइव बैठ के एक दूसरे से हम बात करता था, बहुत अच्छे हम दोस्त थे, एक दूसरे को तस्वीरें भेजते थे। आपकी आवाज़ से और आपके बोलने के एक्सेंट से लग रहा है कि जैसे आप पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप क्या पठान हैं? हाँ जी, हम पठान हैं। तो जिस लड़के से आपकी दोस्ती हुई है, वो लड़का भी पठान था या कोई पंजाबी सराइकी बलोची? मैं पठान हूँ, वो कराची का था। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी उससे। बस हम दोनों की टिकटॉक पे बातचीत होती थी, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। हम दोनों एक साथ 1-1 बजे तक बातें करते थे, 2-2 बजे तक। ठीक है, काफ़ी हमारी दोस्ती रही, 1.5-2 साल तक चलती रही। फिर वो भी हमें पसंद करने लग गया और मैं भी उसको पसंद करने लग गई। बस फिर हम दोनों ने सोचा कि हम लोग शादी कर लेते हैं। पर हमारी पठान फैमिली थी, तो वो की और फैमिली से उसका ताल्लुक था और उसके घर वाले नहीं मान रहे थे शादी के लिए, ना मेरे घर वाले मान रहे थे शादी के लिए। तो फिर उसने कहा कि चलो हम घर से भाग जाते हैं। मैंने अपना घर का सामान वगैरह सारा रखा, जेवर जूवर पैसा हर चीज़ रखी, पैक किया सामान। और उसने मुझे कहा कि मैं इधर आ जाऊँगा लाहौर। वो भी लाहौर के लिए निकला और मैं भी यहाँ से निकली। हम दोनों ने कहा चलो हम लाहौर के स्टेशन पे मिल लेंगे। तो हम लोग मिले भी एक दूसरे से और मेरे पास काफी जेवर था, पैसा था, हर चीज थी जो कि आप घर से चुरा के लेके आई थी मैं अपने घर से। तो फिर ना क्या कहती, उसने मुझे पानी वगैरह, हम दोनों मिले फिर स्टेशन पे आए, उसने मुझे पानी वगैरह पिलाया खिलाया, हर चीज हमारे बीच में बातचीत होती रही। तो फिर ना क्या कहते हैं, वो कहता है कि मैं गाड़ी लेके आता हूँ, तो मुझे ना अपने ये जेवर वाला सामान वगैरह मुझे दे दो, ये ना कोई ले जाए तुमसे ना। तो मैं उसका इंतजार करती रही कि वो गाड़ी वगैरह लेने गया है, चलो वो आ जाएगा। मैं काफी देर बैठी रही, वो आया ही नहीं अभी तक। और इसीलिए मैं अकेली रह गई, उसको फोन भी कर, उसका नंबर भी बंद है। और जो मैं घर से सारा सामान और जो कुछ लेके आई थी ना, वो सब कुछ लेके चला गया धोखे से। मुझे क्या पता था वो धोखे से लेके गया है, मैं समझी वो कुछ गाड़ी वगैरह लेने गया। उसने कहा हम एक साथ रहेंगे, हम निकाह करेंगे, हर चीज सही हो जाएगा, फिर हम निकाह करके घर चले जाएंगे, घर वाले मान जाएंगे। पर इस तरह कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक वो आया नहीं, नंबर फोन सब कुछ बंद है उसका। इसलिए मैं सोच रही हूँ ना तो मैं पीछे जा सकती हूँ और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ, वो अभी तक आया नहीं। ये देखिए जो अकेला छोड़ के भी चला गया, इसके कपड़े कुछ पड़े सब ये रह गया है, मेरे सारा जेवर जुवर ले गया यहाँ से चुरा के। मैं अकेली रह गई हूँ, अगर मैं पीछे जाऊंगी तो मेरे घर वाले मार देंगे। हम पठान फैमिली है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो आपसे प्यार नहीं करता था, वो आपको लूटने आया, लूट के चला गया। बस मुझे नहीं समझ आई उसकी, मैं समझी वो हमसे प्यार करता है पर नहीं करता था। आपको 1.5 साल की दोस्ती में बात करने में उसके लहजे में एक दफा भी नहीं लगा कि वो लुटेरा हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुझसे बहुत प्यार करता था, वो कहता था उसी के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया। घर में चोरी की, डाका डाला और सारा जेवर वो ले गया मेरा। उसने मुझे बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, हम दोनों अपना घर ले लेंगे, शादी करेंगे और क्या कहते हैं हमारा अपना घर होगा। और मुझे क्या पता था उसने मुझे धोखा देना, और इसीलिए उसने मेरे जेवर घर सारा उसी ने लेके चला जाएगा वो। तो ये सारी चीज़ें वो आपकी लेके चला गया, आपको धोखा दे गया। लेकिन मेरी बहन, इसका हल ये तो नहीं है ना कि आप खुदकुशी कर लो। अगर मैं हम पठान फैमिली, अगर मैं पीछे जाऊंगी तो वो मार देगा हमें, हमारे घर वाला। क्या पता आप वापस जाएं तो आपके माँ बाप आपको समझें, आपकी बातों को समझें, आपकी फीलिंग को समझें और आपको माफ़ कर दें गलती समझ के। ऐसा नहीं हो सकता, वो हमें मार देगा, उन्होंने पहले भी समझाया था हम लोगों को। आप किस टाइम की इधर स्टेशन पे बैठे? मैं दोपहर 2 बजे की यहाँ बैठी हुई, भूखी प्यासी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं खुदकुशी करके मर जाऊँ। नहीं मेरी बहन, खुदकुशी करना मसले का हल नहीं है, खुदकुशी एक हराम मौत है। अब हम आपको वहाँ से लेके आए हैं ना, तो इस मसले का हल निकालेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पानी शानी पिलाया, अभी हम आपको खाना भी खिलाएंगे, जितनी हो सकी आपकी सपोर्ट भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप अपने घर वापस चली जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो हम आपको एक सहारा ज़रूर जो है ना वो
आपके लिए वो बनेंगे। और वैसे तो सहारा अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन वसीला हम ज़रूर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको ऐसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपने परेशान नहीं होना, और ये वो कदम आप अभी उठाने लगी थी ना, ये एक हराम मौत है, और खुदारा ऐसा काम आपने दोबारा नहीं करना। शुक्रिया आपका। बस ये बहुत कुत्ता खबीस इंसान निकला जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ना मुझे आगे का छोड़ा ना मुझे पीछे का छोड़ा इसने। अभी मुझे ये बताएं कि अभी आप क्या चाहती हैं, कि ऐसा क्या हो, और हमें बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। देखें आप भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पीछे गया ना हमारे घर वाला हमें मार देगा। हम पठानों में मार देते हैं, तो आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। आप ही मुझे लेके आए हैं वहाँ से। हम तो यही कर सकते हैं कि आपकी किसी अच्छे इंसान से, किसी नेक माँ बाप की औलाद से आपकी शादी करवा सकते हैं। तो यही हम कर सकते हैं। चलें, आपकी मेहरबानी होगी। आप कुछ देख लें मेरे लिए, आप ही कर लें मेरे लिए, क्योंकि अब मैं पीछे नहीं जा सकती। तो तब तक आप यहाँ पे कोई है रिश्तेदार वगैरह या कोई दोस्त जहाँ पे आप रह सकें? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ। हम किसी को नहीं जानता यहाँ पे। चलें, आप ना परेशान ना हो, तब तक आप इस ऑफिस में रुकें। स्टाफ भी इधर रहता है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? तो तब तक आप यहाँ पे रुकें, जब तक हम आपके लिए कोई अच्छा नहीं सोच लेते, आपके लिए कुछ कर नहीं लेते, तब तक आप यहाँ पे रुकें, खाना खाएं, पिएं, बैठें। बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। आपके जैसे ही गलती करने वाली लड़कियों को क्या मैसेज देंगे? बस मैं यही कहूँगी कि वो अपने माँ बाप की बात माने, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी का बहुत तजर्बा होता है। बस उनके कहने पे चलें। जज्बात में आके किसी की लड़के के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी ना ख़राब करें। बस मैं यही कहूँगी सबको, सब लड़कियों को मैं यही मैसेज दूँगी कि प्लीज़ इस तरह ना करें। मेरी बहन, आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी तो सिर्फ जेवर और पैसे लूटे गए हैं, यहाँ पे तो लड़कियों की इज़्ज़त लूट लेते हैं। शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपकी इज़्ज़त महफूज रखी। जी जी, मुझे अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ कि मुझे आप जैसे भाई मिल गए टाइम पे, जिन्होंने मुझे बचा लिया कुछ गलत करने से। मैं तो ये शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत बचा लिया। अगर वो मुझे ले जाता, कुछ उल्टा सीधा कर देता, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। मेरे साथ पता नहीं क्या क्या कर लेते। ये शुक्र करती हूँ मुझे आप टाइम पे मिल गए, आपने मुझे बचा लिया। ऐसा कुत्ता इंसान था वो। जी, तो नाज़रीन, सारी कहानी आपने सुन ली है इनकी, बड़ी दर्दनाक कहानी है। इस बहन ने एक लड़के पे एतबार किया, अपने घर वालों को धोखा दिया, उनसे घर का सामान उठाया, सोना वगैरह जो भी जेवरात पैसे वगैरह चोरी करके लाई, उस लड़के को दिए, उस पर एतबार किया। वो इससे जो है ना चोरी करके वो आगे रफू चक्कर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इस बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे ऑफिस में मौजूद हैं, रिहाइश हमने इनको दे दी है, खाना पीना इनको दे रहे हैं, लेकिन इनको मुस्तकिल सपोर्ट की ज़रूरत है, घर चाहिए। अगर कोई आप में से देखने वाला इनकी कफ़ालत करना चाहे, इनकी सपोर्ट करना चाहे, तो हमारे नंबर पे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान है, पश्तून फैमिली है, बड़ी परेशान है। इनकी तो ज़्यादातर किसी को समझ भी नहीं आती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।